मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा साहिबुल फ़ज़ीलत हज़रात उलमा अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताबें हमारी एक मेज़ और कुरान शरीफ भी मंगवा लीजिए और एक मेज़ को मंगवा दीजिए। आक़ाए नामदार महबूब किरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार रहमत आलम नूर मुजस्सम हादी अकरम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन मुजद्दिद मेत माज़िया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आयत मिन आयातिल्लाह सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। लाइक़ मुबारकबाद हैं निज़ामाबाद के खुशअक़ीदा गयूर सुन्नी मुसलमान जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पर आज की इस पाकीज़ा मुक़द्दस और बाफ़ैज़ महफ़िल का इनेकाद किया। अभी फ़ाज़िल गिरामी हज़रत बाबरकत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकबर रज़ा साहब से आप कुरान और हदीस की रोशनी में एक बसीरत अफ़रोज़ तकरीर उन्वान के ताल्लुक़ से समाअत कर रहे थे। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर अपने दिल जानो माल और अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करने का जज्बा अता फरमाए। आज कुछ लोग ये समझते हैं नमाज का नाम ईमान, रोज़े का नाम ईमान, हज का नाम ईमान, ज़कात का नाम ईमान, मगर मैं इन मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात एक मोमिन की पहचान हो सकते हैं, साहिब ईमान की अलामत हो सकते हैं, मगर ईमान नहीं है। ईमान नाम है मदीने वाले के मान लेने का। इसीलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे पीरो मुर्शिद मज़हर आला हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन सरकार शेर बेशे सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, और दामन मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जान है इसके मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, हमारे दर्द जिगर की कोई दवा न करे, कमी हो इसके नबी में कभी खुदा न करे। और या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल
अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हज़रात, आज की इस पाकीज़ा महफिल में तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के उन्वान पर एक मुकम्मल और अच्छी तकरीर आपने समाअत कर ली है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज दुनिया के अंदर बहुत से लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, नगर नगर डगर डगर घूम घूम के कुछ लोग कहते हैं साहब कलमा आप भी पढ़ते हो वो भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हो वो भी पढ़ते हैं, रोजा आप भी रखते हो वो भी रखते हैं, हज आप भी करते हो वो भी करते हैं, ज़कात आप भी देते हो वो भी देते हैं। फिर कलमा जो पढ़े उसको काफिर कैसे कह रहे हो? नमाज पढ़ने वालों को काफिर क्यों कह रहे हो? दाढ़ी रखने वालों को काफिर क्यों कह रहे हो? हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो नमाज पढ़ते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो कलमा पढ़ते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो दाढ़ी रखते हैं, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो कुरान पढ़ते हैं, हम काफिर इसलिए कहते हैं कि कलमा पढ़ते हैं, उसके बावजूद जाने ईमान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। हम दाढ़ी की वजह से नहीं उन्हें काफिर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि दाढ़ी रखते हैं, उसके बावजूद मदीने के आका की दरबार में उनकी बारगाह में बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं। और याद रखो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ब मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाओस, ब मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूले भी। अगर मदीने वाले आका की सच्ची गुलामी हासिल नहीं है तो ये नमाज भी बूले भी है, ये रोजा भी बूले भी है, ये हज भी बूले भी है, ये ज़कात भी बूले भी है, ये सदक़ात और खैरात भी बूले भी है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक मर मिटूं मैं ख्वाजा बतहा की अजमत पर कसम अल्लाह की कामिल मुसलमान हो नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। लखनऊ के एक सुअर ने डासना जाकर एक सुअर बड़ैला के पास सरकार की बारगाह में गुस्ताखी की, इस्लाम के शान में बेअदबी की, कुरान की तौहीन की। आज पूरी दुनिया एहतजाज और सरापा एहतजाज बनी हुई है, मगर क्या कभी आपने इस नुक्ते पर गौर किया कि इन बदबख्तों को ये हिम्मत, ये जुर्रत मिली कहां से? इन्हें ये हौसला पैदा कहां से हुआ कि इन्होंने मदीने वाले आका की तौहीन की? आज लोग बड़ी सादगी से कह देते हैं बहुत नाजुक जमाना आ गया, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। जब हरम एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, तो सारे कलमा पढ़ने वालों को एक हो जाना चाहिए। अब इख्तलाफ की बात छोड़ दो, अब सुन्नी बरेलवी का झगड़ा बंद करो, अब ये वहाबी देवबंदी की बात खत्म करो, अब सब एक हो जाओ, सब एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, सब आपस में मुत्तहिद हो जाओ। मगर इत्तेहाद किसमें होता है, मेल मिलाप किसमें होता है? अगर आपको यकीन ना हो, एक गिलास में 100 ग्राम तेल डालिए, उसी में 100 ग्राम पानी डालिए, स्टील का चम्मच लेकर रात भर मिलाते रहिए, मगर जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है, पानी अलग है। पता चला तेल और पानी में मिलाप नहीं होता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं होती, नूर और जुल्मत में वसालत नहीं होती। हमें कहने दीजिए, जब तेल और पानी में मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं हो सकती, नूर और जुल्मत में वसालत नहीं हो सकती, तो नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ है, न आइंदा कल मिलाप हो सकता है। कहते हैं साहब कलमा पढ़ने वालों को बुरा नहीं कहना चाहिए, कलमा पढ़ने वालों को बुरा नहीं कहना चाहिए। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते उन्होंने फरमाया बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, कुल्लहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नमी होंगे। आप एक दाढ़ी वाले को काफिर कहने में घबराते हो,
एक नमाज पढ़ने वाले को काफिर कहने में घबराते हो, और जिस पैगंबर का आप कलमा पढ़ते हो उन्होंने 72 फिरके वालों को जहन्नमी कहा है, 72 फिरके वालों को उन्होंने बेईमान कहा है। और आप समझ लो अल्लाह के रसूल के ज़बान मुबारक से जो निकल गया है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से तो निकल सकता है, मगर मेरे आका का फरमान नहीं बदल सकता है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया सब है तो रात होके रही। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात। तो जिस आका का कलमा पढ़ते उन्होंने क्या फरमाया, कितने फिरके होंगे? बोलो कितने कितने? तो अब चाहे नदवा हो, चाहे देवबंद हो, चाहे निजामिया हो, चाहे सबीलुर रिशाद हो, सारी दुनिया के ये चट्टे बट्टे मिल जाएं और ये कोशिश करे 73 के बजाय 72 फिरके रह जाएं, तो बोलो क्या ऐसा हो सकता है? अरे जोर से बोलो, हो सकता है? कितने फिरके होंगे? कितने फिरके होंगे? और फिर सरकार फरमाते हैं कुल्लहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नमी होंगे इल्ला वाहिदा, जन्नती फिरका एक ही होगा। और इसमें ये वाले शामिल नहीं है, सब दाढ़ी रखने वाले होंगे, कलमा पढ़ने वाले होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, हज और ज़कात करने वाले होंगे। हमारे यहाँ लखनऊ में अली मियां नदवी ने एक मर्तबा इज्तिमा किया, पूरे दुनिया हिंदुस्तान के हजारों तबलीगी जमात के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। कहने लगे आज नदवा के शहर में 11 लाख जमाती इकट्ठा हो गए, वहाबी आ गया, देवबंदी आ गया, तबलीगी आ गया, राफजी आ गया, नेशरी आ गया, चकड़ालवी आ गया, सुराकुल्ली आ गया, हर फिरके के लोग आ गए। अगर नहीं आया तो खाली बरेलवी नहीं आया। इससे पता चला बरेलवी झगड़ालू है, बरेलवी फितीन है, बरेलवी फसादी है। जब सब आ गए थे उन्हें भी आ जाना चाहिए। सुल्तान अवध हजरत मखदूम शाह मीना के आस्थाने पर उसी शाम को मेरी तकरीर हुई। मैंने कहा अली मियां सुनो, तुम्हारे नदवा के शहर में हिंदुस्तान के हर गुमराह फिरके का आदमी पहुंच गया, बरेलवी नहीं पहुंचा। सब जमा क्यों हो गए? बरेलवी क्यों नहीं गया? इसका जवाब मुझसे सुन लो। हमारे आका ने फरमाया अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक मिल्लत है। तो जितने जहन्नमी फिरके वाले कुफ्र वाले थे वो सब नदवा में जमा हो गए। और मेरे आका ने फरमाया मेरा सुन्नी वो तो वही होगा जो माना अलैहि वो सहाबी का मिस्ताक होगा। तो जो जन्नती फिरके वाला था वो अलग रह गया, उसने बता दिया हमारा किसी से इत्तेहाद नहीं हो सकता है, इसलिए कि हम हक पर हैं। ये 72 जहन्नमी फिरके वाले तो हक पर अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के मानने वाले। अरे जोर से बोलो, डंके की चोट पे बोलो, जोर से बोलो। झगड़ा शुरू कहां से हुआ? आप इजाजत दो तो वो तारीख बता दो। बोलिए बताऊं? देखिए ये किताब है तक़वियतुल ईमान, मेरे पीरो मुर्शिद मदर आला हजरत सरकार शेर बेशे सुन्नत फरमाते थे ये तक़वियतुल ईमान नहीं बल्कि तफ़वियतुल ईमान है। जी हाँ, यही वो किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, घर घर में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, करिया करिया में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, गाँव गाँव में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, बस्ती बस्ती में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। ए तेलंगाना और निजामाबाद के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्ल खुरेदी हो, बोलो वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? जोर से बोलो। तो जब तक ये किताब छपती रहेगी झगड़ा खत्म होगा, लड़ाई खत्म होगी। हजरत आज कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि मौलाना इस्माइल देहलवी मर के मिट्टी में मिल गया, एक जमाना बीत गया और आप उसकी किताब लिए ढो रहे हैं। जलसों में जाके कहते हैं जब किताब लिखने वाला मर गया तो उसकी किताब सुनाने से फायदा क्या है? आप गले मुर्दे क्यों उखेड़ते हैं? आप बताओ ये किताब नई छपी है कि पुरानी? अरे जोर से बोलो, आप देख रहे हो ना, ये नई छपी है कि पुरानी?
ये नदवतुल उलमा से छपी है, इस पे हाशिया चढ़ाया अल्लीमिया नदवी ने। ये नदवा के कोर्स में शामिल है। जब तक नदवा में पढ़ाई नहीं जाती है, किसी को आलिम की डिग्री नहीं दी जाती है, फजीलत की सनद नहीं दी जाती है। जी हाँ, किताब लिखने वाला तो मर गया है, मगर इसके छापने वाले अभी जिंदा हैं और नदवा में इसको पढ़ाया जाता है। जब तक पढ़ाना दे उस वक्त तक फजीलत की सनद नहीं देते हैं। जब किताब छप रही है तो किताब में क्या लिखा है, बोलो, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अरे जोर से बोलो, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो अगर आप इजाजत दो इस किताब की कुछ इबारतें सुना दूं। एक बात और बताइए, किताब छापी जाती पढ़ने के लिए कि छिपाने के लिए? जोर से बोलिए। अगर छिपाना था तो छपाया क्यों? और छपा ही लिया तो बेचा क्यों? अब बेचा जब हमने खरीद लिया, पढ़ते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आके हजरत हाफिज कारी गुलाम मोहिद्दीन साहब से कहना चाहिए, हल्दी लगी न पिटकरी रंग चोखा आ गया। मौलाना आपने बुलाया, किताब हमारी पढ़ी गई, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं तुम जलसा करो, मेरे आला हजरत की फतावे रज़विया सुनाओ, मुफ्ती आजम की किताब सुनाओ, मदर आला हजरत शेरे बेशे सुन्नत की किताब सुनाओ, ताजुल शरिया की किताब सुनाओ। हम तो खुश होंगे कि हमारे बुजुर्गों की किताब सुना रहे हो। मगर जैसे ही हमने तुम्हारे मौलाना का नाम लिया, तुम्हारे मौलाना की किताब से सुनाई, फौरन पेशानी पे शिकन पड़ गई। बड़ा फसादी मौलवी है, बड़ा झगड़ा करने वाला मौलवी है। अरे किताब तकरीर करता, हमारे मौलाना का नाम क्यों लिया? बयान करता, हमारे मौलाना की किताब क्यों दिखाई? हम 4 घंटा तकरीर करें, अगर उनका नाम ना ले तो बहुत अच्छी तकरीर है, उनके किताब ना दिखाएं तो बहुत अच्छा बयान है। और अगर 4 घंटे में एक मरतबा उनका नाम ले लिया, उनकी किताब दिखा दी, तो बड़े फसादी मौलवी हो गए। पता चला फसाद हमारी तकरीर में नहीं है, हमारे के बयान में नहीं है, बल्कि फसाद तुम्हारी किताब में है, तुम्हारे मौलाना के नाम में है। तो जिस मौलाना के नाम से फसाद पैदा हो, जिस मुल्ला के किताब से फसाद पैदा हो, उसको निजामाबाद के चौराहे पर रख के आग लगा दो, वहाबियत से तौबा कर लो, हम तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं। कितनी भयानक है ये किताब। सही बात यह है कि मुझे रद्दे वहाबिया घुट्टी में पिलाया गया था। हुजूर मदरे आला हजरत सरकार शेरे बेशे सुन्नत कम से कम 200 मरतबा मेरे गुर्बत कदे पर तशरीफ ले गए। जब रंगून जा रहे थे, सीआईडी ने नाम पूछा तो फरमाया हशमत अली। कहा वालिद का नाम? कहा नवाब अली। कहा पेशा? तो फरमाया रद्दे वहाबिया। कहा रद्दे वहाबिया भी कोई पेशा होता? कहा बिल्कुल। कहा इसका कारखाना कहाँ है? कहा बरेली शरीफ में। मेरी विलादत से पहले मेरे पीरो मुर्शिद मेरे गरीब खाने पे जलवा फरमा थे। मेरे वालिद ने कहा कि हुजूर किसी बच्चे की विलादत होने वाली है, आप एक तावीज दे दें। तो हजरत ने तावीज दी और वालिद साहब से कहा कि ले जाइए, इसको पहना दीजिए, अल्लाह और रसूल ने चाहा तो लड़का पैदा होगा और अब्दुल मुस्तफा नाम रख दीजिएगा। तो सही बात तो यह है कि जब तक सरकार के दुश्मनों का हम रद्द ना कर लें, हमें तसल्ली नहीं होती है कि हमने तकरीर की है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं रद्दे वहाबिया बारगाह रिसालत का एक मखसूस अतिया है। गौर से सुनिएगा, बारगाह रिसालत का एक मखसूस अतिया है जिसपे सरकार की नजरे इनायत होती है। वही सरकार के दुश्मनों का रद्द करता है, वही सरकार के दुश्मनों का रद्द सुनता है, वही सरकार के दुश्मनों का रद्द पसंद करता है। अपने दुश्मनों का रद्द तो हर आदमी पसंद कर लेता है, मगर मदीने वाले आका के दुश्मन का अगर रद्द करो तो एक से एक नसीहत करने वाले आ जाएंगे। अरे सरकार तो गालियां सुन के दुआएं देते थे, ये बरेलवियों को क्या हो गया, ये गाली बकते हैं। हमने कहा क्या गाली बकते हैं? कहा खबीस कहते हैं, मरदूद कहते हैं, शैतान कहते हैं, ये गाली नहीं है। हमने कहा कुरान पाक पढ़ते हो तो पहले क्या पढ़ते हो? काऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं शैतान मरदूद से। हमने कहा अगर मरदूद कहना, खबीस कहना, शैतान कहना ये गाली है तो कुरान पढ़ रहे हो कि गाली बक रहे हो?
अल्लाह की मर्जी और मंशा ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के मुझको रहमान और रहीम बाद में कहो, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के मुझको रहमान और रहीम बाद में कहो। पहले मेरे नबी के दुश्मनों को शैतान कहो, मरदूद कहो, रज कहो, रद करो। पहले ला इलाहा कहो, बाद में इल्लल्लाह कहो। गोया अल्लाह की मर्जी और मंशा ये है कि पहले नबी के दुश्मनों का रद्द किया जाए, उसके बाद अल्लाह को रहमान और रहीम कहा जाए, अल्लाह उसे पसंद फरमा लेगा। तो बोलो, नबी के दुश्मनों का रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इनको ये सुअर और सुअर बड़ैलों को जो हिम्मत हुई, कहां से हिम्मत हुई? वरना मेरे आका की शान, अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी शरीफ में सरकार तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए, लड़खड़ा के ठोकर लगी, गिर पड़े और गिरे तो घुटने में छिल गया, खून निकल आया, गर्द गुबार लग गया। तो सरकार उठे। आज तो कोई अगर लड़खड़ा के गिर पड़े तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मगर वो रहमत आलम उठे और अपने सहाबी के करीब पहुंचे, उनके गर्द गुबार को साफ किया, खून पोंछा। उसके बाद पूछा, है मेरे सहाबी कब से तुम्हारा ये हाल है? कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूँ, मैं पहले बिल्कुल इसी तरह देखता था जैसे सब लोग देखते हैं, मगर मेरा बचपना था। एक दिन बच्चों के साथ एक बाग में मैं खेलने के लिए पहुंचा। वहां एक सांप के बच्चों, सांप का अंडा पड़ा हुआ था, उस पे मेरा पैर पड़ गया और वो अंडा फूट गया। वो इतना जहरीला अंडा था कि उसके जहर के असर से मेरी आंखें उबल गई, बीनाई खत्म हो गई। जब से या रसूलल्लाह कभी इधर गिरता हूँ, कभी उधर गिरता हूँ, कभी यहाँ ठोकर लगती है, कभी वहां ठोकर लगती है। आप रहमतुल लिल आलमीन आका, आपने पूछ लिया है तो आप मेरे ऊपर नजर इनायत फरमाए। सरकार ने उन्हें और करीब किया, अपने मुंह से लुआब दहन निकाला और सहाबी के मुंह में डाल दिया, उनके आंख में डाल दिया। फरमाया, आंखें बंद कर लो और अपने आंख की पुतली को घुमाओ। उन्होंने आंखें बंद कर ली, पुतली को घुमाया। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि मेरे सहाबी जरा आंखें खोल दो। उन्होंने आंखें खोली। सरकार ने पूछा, क्या हाल है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपका चमकता हुआ नूरानी चेहरा देख रहा हूँ। और डॉक्टर कहते हैं खून में जहर होते, खून में जरासीम होते हैं, थूक में जरासीम होते हैं, मगर जिससे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब दहन। मेरे आका आखिरी हज के मौके पर तशरीफ फरमा थे। एक ज़ईफ औरत, उनका बच्चा पागल मजनू सा हो गया था, जवान हो गया था। वो बार बार उसको संभालने की कोशिश करती थी, मगर उनके संभाले नहीं संभल रहा था। सरकार को तरस आया, करीब पहुंचे, कहा, बड़ी भी क्या मामला है, क्यों इतना परेशान हो? उन्होंने कहा, सरकार मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, घर में कोई नहीं है, ये एक बच्चा है और ये बच्चा भी मजनू पागल हो गया। सरकार ये मेरे कंट्रोल में नहीं आता है और ये न पाखाना सही से कर पाता, न पेशाब कर पाता, न खाना पीना खा पाता है। मैं ये सोचती हूँ अब तक तो मैंने इसको संभाला, मगर अभी हट्टा कट्टा हो गया, मेरे संभालने से नहीं संभलता है, इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? रोने लगी। सरकार ने फरमाया, बड़ी भी रो नहीं, एक प्याले में पानी ले आओ। उनको पत्थर का एक प्याला मिल गया, उसमें पानी लेके आई। सरकार ने उस पानी को मुंह के करीब किया और एक घूंट उस प्याले से पानी लिया, अपने मुंह में दाएं बाएं इधर उधर घुमाया और घुमाने के बाद उस प्याले में सरकार ने डाल दिया। फरमाया, बड़ी भी लो, इस पानी को अपने बच्चे को पिला दो और फिर अल्लाह की कुदरत का नजारा करो। वो जैसे ही बच्चे को पिलाने चली, बगल में एक औरत बैठी थी, कहने लगी, बहन पूरा पानी न पिलाना, मेरा बच्चा भी कुछ इसी बच्चे की तरीके से है, थोड़ा बचा लेना, मैं उसको भी पिलाऊंगी। उन्होंने कुछ पानी पिलाया, कुछ उनके हवाले कर दिया और पानी पिलाने के बाद सब लोगों ने पूछा, आप बताओ तुम्हारे बच्चे का हाल क्या है? कहने लगे, खुदा की कसम मेरा बच्चा जो पागल था, मजनू था, लोग उससे दूर भागते थे, कोई उसकी बात सुनना गवारा नहीं करता था। जब सरकार के मुंह का पानी उसने पिया तो उसकी सारी बीमारी दूर हो गई। अब वो अक्लो दानाई की बातें करता है, वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया। जिससे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब दहन। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने नबी का एहतराम कल भी करते थे, आज भी करते हैं और जिंदगी के आखिरी सांस तक करते रहेंगे। और क्यों करते हैं?
सरकार के जितने सहाबा हैं, चाहे सैयदना सिद्दीक अकबर हो या फारूक आजम, उस्मान ज़िन्नूरैन हो या अली मुर्तज़ा, अशरे मुबश्शरा हो या दीगर सहाबा, किसी सहाबी की तारीख़ ज़िंदगी पढ़ो, हर सहाबी का सीना इसके मुस्तफ़ा का मदीना नजर आएगा, हर सहाबी के दिल से मोहब्बत रसूल के सोते फूटते हुए नजर आएंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको अब्दुल खल्क़ बादल अंबिया यारे गारे नबी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में ले चलूं। कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। याद कीजिए, ग़ज़वे बद्र का मौका है, हक़ व बातिल की लड़ाई हो रही है, इस्लाम और कुफ्र का मारका हो रहा है। और जब लड़ाई खत्म हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर बेटे, उनके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान सामने आए। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि कहो अब्दुर्रहमान क्या हाल है? कहा अब्बू लड़ाई में आप दुश्मनों सरकार के साथ थे, मैं आपके दुश्मनों के साथ था, अबू जहल के साथ था। एक ऐसा मौका आया कि आप मेरी तलवार के जद में आ गए थे, मगर मैंने आपको देखकर सरफे नजर कर लिया, तलवार नहीं चलाया। रिश्ते अब्बुअत ने मेरी कलाई थाम ली और मैंने जानबूझ के सरफे नजर कर लिया। जज्बे इश्क ने अगड़ाई ली, मोहब्बत रसूल ने तेवर बदला, ईमान में डूबी हुई आवाज़ सिद्दीकी उभरी। फरमाए अब्दुर्रहमान, ये तेरा कुफ्र था जिसने जज्बे मुबारज़त को शर्त कर दिया। वल्लाहि लज़ीम, अगर यही मामला अबू बकर के साथ पेश आता तो ये तलवार अपना काम कर जाती और ये चश्मे फलक भी देख लेती कि एक शफीक बाप ने अपने शहीद बेटे की गर्दन को अपने नबी की मोहब्बत में कैसे कलम कर दिया। गोया सिद्दीक अकबर ने बता दिया, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब्दुल खल्क़ बादल अंबिया का जज्बे इश्क आपने देखा था, मगर ये देखो ये है किताब तक़वीतुल ईमान। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते थे ये तक़वीतुल ईमान नहीं तफ़वीतुल ईमान है, ईमान को फौत कर देने वाली किताब। और इस किताब का सफ़ा है 30। कौन सा सफ़ा है? आप इजाजत दो तो एक इबारत सुना दूं। बोलिए सुनाओ, जोर से बोलो सुनाओ। अगर इजाजत दें तो एक शेर भी सुना दूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर इजाजत दें तो एक शेर उनके लिए भी सुना दो, उनके लिए जो आपके यहाँ कम हैं मगर हैं, कुछ तो हैं। बोले हैं कि नहीं? कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बादल बरस गया तो कहां मुंह दिखाएगा। तो कागज का कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहनकर निकले, बोलो पानी की चंद बूंदों में नंगा होगा कि नहीं? तो आप इजाजत दो इन कागज के लिबास वालों को नंगा कर दूं? बोले इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। फिर से सुन लो, ये वहाबी की किताब, देवबंदी की किताब, तबलीगी जमात की किताब, गैर मुक़ल्लिद की किताब, आले हदीस कहलाने वाले की किताब। जी हाँ, किताब का सफ़ा है 30। इस्माइल देहलवी ने लिखा, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। और ये किसकी किताब है? कितने लोगों का कुरान पे ईमान? हाथ उठाइए। सबका ईमान। मुल्ला की किताब कह रही है औलिया अंबिया में जिन शैतान में भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब आइए अल्लाह की किताब से पूछे, ए कुरान तू बता दे फर्क है कि नहीं? जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान फरमाता है, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोलो निजामाबाद वालों, औलिया जन्नती हैं, अंबिया जन्नती हैं और शैतान भूत। औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये अल्लाह की किताब कहती है जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। मगर वहाबी की किताब, देवबंदी की किताब, तबलीगी जमात की किताब, गैर मुक़ल्लिद की किताब, अहले हदीस की किताब कहती है औलिया अंबिया में और जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब दोनों किताबें आपके सामने है, फैसला आपको करना है मुसलमानों। बोलो निजामाबाद वालों, अल्लाह की बात मानोगे कि मुल्ला की बात मानोगे? अरे जोर से बोलो।
जोर से बोलो, ये वहाबी की किताब कुरान के खिलाफ है कि नहीं? आप अपने नबी को जिंदा मानते हो, अपने नबी को जिंदा मानते हो, नबी के हाथों कौसर का जाम पीना चाहते हो, नबी के शफाअत चाहते हो, नबी के जरिए जन्नत में जाना चाहते हो। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अन ताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोज़ी दी जाती है। और सुबहान अल्लाह, यकीन हो तो मेरे आला हजरत के जैसा वो कसम खा के कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले जितने लोग अपने नबी को जिंदा मानते हैं, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और वादा करें, बोलो आप अपने नबी को जिंदा मानते हो। तो वहाबी ने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा। अब बोलो वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे, इनके सलाम का जवाब तो नहीं दोगे, इनके पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे, इनका दविया तो नहीं खाओगे, इनके यहाँ शादी बियाह तो नहीं करोगे, इन्हें दावत तो नहीं खिलाओगे, इनके हाथ दावत तो नहीं खाओगे, बीच महफिल से खड़े होकर नारा लगाओ। ए भैया, ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, जल्दी आ जाइएगा। नरसिम्हानंद और उस खटमल त्यागी खबीर के खिलाफ बोलने वाले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, मगर ये जितने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा, इनके खिलाफ कब बोलोगे? अरे बोलो, यही लोग तो बुनियाद हैं, इन्हीं की इबारतें देखकर उसको यह हौसला पैदा हुआ। इसलिए चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, बोलो जुर्म सबका बराबर है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और इधर वाला है तो कहते हैं अरे साहब कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, अपने भाई ही है, उनके साथ खाना खा लें तो क्या बुरा है? आपके नबी को जो शैतान भूत की तरह लिखे, दाढ़ी नहीं दाढ़ा रख ले, बोलो वो मुसलमान हो सकता है? वो साहिब ईमान हो सकता है? उसको दामाद बनाना चाहिए, उसके हाथ से लड़की लानी चाहिए, उसको शादी ब्याह में दावत खिलानी चाहिए, उसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, उसको अपने साथ मस्जिद में नमाज में आने देना चाहिए। अगर इजाजत दो एक भयानक के बारे तो और सुना दो। घबरा तो नहीं रहे आप लोग? अरे बोलिए ना। माशाअल्लाह, देखिए यही किताब वो सफा है 41। कौन सा सफा है? 41। एक जगह मैंने तकरीर की तो लोग कहने लगे मौलाना आप लोग खींचतान के डंडी मार देते हैं। हमने कहा वो क्या? कहा आप बिला वजह की इल्जाम लगा देते हैं। हमने कहा देखो यही तक़वियतुल ईमान और सफा है 41। कौन सा सफा है? इस्माइल दहलवी लिखता हर मखलूक, मखलूक किसे कहते हैं? जिसको पैदा किया गया वो क्या है? और पैदा करने वाला क्या है? तो खालिक अल्लाह है। बोलो कौन है? बकिया साहब, हम आप, औलिया अंबिया, सारी खुदाई, मखलूक। देखो क्या लिखता, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। और ये तो नदवा वाली तक़वियतुल ईमान में लिखा है, जो गैर मुक़ल्लिदों ने, अहले हदीस कहलाने वालों ने दारुल सल्फिया में बंबई से छपवाया, वो भी मेरे पास है। और अगर किसी को जरूरत हो तो अभी फोटो कापी उसकी मंगा दूंगा। उसमें और इजाफा किया, चमार से भी ज्यादा दलील है। माअल्लाह, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी इसमें तो लिखा चमार से भी दलील है, मगर चमार से भी दलील कहने से उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई, उसमें ज्यादा बढ़ा दिया। ये अब्दुल मुस्तफा की तौहीन नहीं है, जिस पैगंबर का आप कलमा पढ़ते हो उस नबी की तौहीन है। और वफादार उम्मती का तड़प जाना चाहिए। देखो लिखता है हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी दलील है। जब सारी मखलूक चमार से भी दलील, तो क्या अल्लाह ने इज्जत वाला पैदा ही नहीं किया? सब दलील ही पैदा किए। और कुरान से पूछे, ए कुरान तू बता दे किसी इज्जत वाले को तूने पैदा किया कि नहीं पैदा किया? तो जब कुरान से पूछा तो अल्लाह कुरान में फरमाता वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही
वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक नहीं जानते। तो अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह इज्जत वाला है, रसूल इज्जत वाले हैं, मोमिन इज्जत वाले हैं, मगर मुनाफिक नहीं जानते। अब देखो वहाबी तो चमार से ज्यादा दलील लिखता है, अल्लाह नबी को इज्जत वाला कह रहा है, मोमिनों को इज्जत वाला कह रहा है। अब बोलो निजामाबाद वालों, अल्लाह की बात मानोगे या वहाबी मुल्ला की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? लिखना जुर्म है कि सुनाना जुर्म है? न तुम सदमे हमें देते, न बदमाराइयां होती, न खुलते राधे सरबस्ता नहीं रुसवाइयां होती। अगर तुम्हारी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे मुल्लाओं ने गलत किया तो इसी निजामाबाद में तक़वतुल ईमान को रख के आग लगा दो, वहाबियत से तौबा कर लो और आला हज़रत की चौखट पकड़ के कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा खाने वाले, हम तुम्हें गले से लगाने के लिए तैयार। ए बेटा काहे भागे जा रहे हो? अगर घबरा रहे हो तो खत्म कर दे। अच्छा बैठ गए, चलिए माशाअल्लाह। एक इबारत और सुन लीजिए, सुनाए? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा ना हो कि हम कुछ बोलते चले जाएं आपके समझ में ना आवे। देखिए इसी किताब का सफा है 89। इस्माइल देहलवी लिखता जिसका नाम, जिसका कहते हैं जिनका किसे कहते हैं। अगर हाफिज साहब का नाम लेना हो तो हम कहेंगे जिनका नाम हाफिज गुलाम मुहीउद्दीन है, वो हाफिज कुरान है, मस्जिद के इमाम हैं और इज्जत और एहतराम की नजर से मुसलमान उन्हें देखते हैं। तो अपने से अगर किसी को इज्जत और तकरीम वाला बताना हो तो क्या बोलेंगे? जिसका कि जिनका। जोर से बोलो। और अगर छोटा बताना हो तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो खाली अख्तियार का इनकार नहीं किया, जिस लफ्जों से अख्तियार का इनकार किया उसमें तौहीन है महबूब खुदा की। देखिए जुमला देखिए, जिसका नाम मोहम्मद या अली, नाम के पहले जनाब तक नहीं, मौला अली के नाम के पहले कुछ नहीं, न सरकार के नाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न मौला अली के नाम के बाद करमल्लाहु वजहुल करीम। सीधे लिखता जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। अरे जोर से बोलो मादल्ला। हो सकता है कोई कहे मौलाना ये इसी कौम के लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करते। हमने कहा रे तो अल्लाह ही से समझ लो, अल्लाह जिसने अपने महबूब को पैदा किया। पूरा कुरान उठा के देख लो, बिस्मिल्लाह के पास से लेके वन्नास के सीन तक पढ़ डालो। पूरे कुरान में अल्लाह ने और नबियों को नाम लेके पुकारा, या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहिया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या इब्राहिम कह के पुकारा, या इस्माइल कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा। मगर कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। 1000 बार में सोयम दहर ने मुझको गुलाम उन्होंने नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी, जब जब पुकारा तो किस शान से पुकारा। कभी तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा, कभी या अय्युहन रसूल कह के पुकारा। नबी ने चेहरे से जुल्फें हटाई, अल्लाह ने वद्दुहा कह दिया। नबी ने चेहरे पे जुल्फें बिखेरी, अल्लाह ने वल्लैली इज़ा सजा फरमा दिया। नबी ने काला कंबल ओढ़ा, अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल फरमा दिया। नबी ने चादर लपेटी, अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमा दिया। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया वो कुरान में अपने नबी की शान बयान करते हुए कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिसे मना फरमा उसे रुक जाओ। यह कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमत। ऐ महबूब जो कंकरियां तुमने फेंकी थी वो तुमने नहीं, मैंने अपने यदे कुदरत से फेंकी थी। कंकरियों से पूछो तुम्हें किसने फेंका था, वो जवाब देंगी रसूलुल्लाह ने फेंका था। मक्के के काफिरों से पूछो कंकरियां किसने फेंकी थी, जवाब मिलेगा रसूलुल्लाह ने फेंकी थी। सहाबा से पूछो कंकरियां किसने फेंकी थी, जवाब मिलेगा रसूलुल्लाह ने फेंकी थी। खुद नबी से पूछो आका कंकरियां किसने फेंकी थी, सरकार फरमाएंगे मैंने फेंकी थी। नबी फरमा रहे कंकरियां मैंने फेंकी, सहाबा कह रहे
कंकरियां नबी ने फेंकी, कंकरियां कह रही कंकरियां नबी ने फेंकी। मगर जब हमने खुदा से पूछा तो खुदा कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब जो कंकरियां तुमने फेंकी थी वो तुमने नहीं, मैंने अपने यदे कुदरत से फेंकी थी। सहाबा नबी के हाथ में हाथ रख के बैत कर रहे थे। सहाबा से पूछो किसका हाथ था, कहेंगे नबी का हाथ था। नबी से पूछो किसका हाथ था, फरमाएंगे मेरा हाथ था। काफिरों से पूछो किसका हाथ था, कहेंगे नबी का हाथ था। सारी खुदाई से पूछो किसका हाथ था, सब कहेंगे नबी का हाथ था। मगर अल्लाह जो जिस्मो जिस्मानिया से पाक है, हमने जब अल्लाह से पूछा ए अल्लाह तू बता दे किसका हाथ था, तो अल्लाह कुरान में कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथ में खुदा का हाथ था। निजामाबाद वालों, जिस खुदा ने पैदा किया है वो अपने नबी के शान बयान करते हुए फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, मेरे नबी के आगे कदम न बढ़ाना। हमने कहा मौला ये तो समझ गए, चलेंगे तो नबी के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन अगर बोलने का मौका मिल जाए तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ईमान वालों नबी की आवाज पे आवाज ऊंची मत करना। हमने कहा मौला ये भी समझ गए, बोलेंगे तो धीमी आवाज से बोलेंगे, मगर लहजा कैसा होना चाहिए। अल्लाह कहता है वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। मौला कहीं आवाज बुलंद हो गई, लहजा में बेबाकी पैदा हो गई तो कोई एताब तो नहीं होगा। अल्लाह कहता है एताब की बात करते हो, अंतह बता मालूकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल अखारत कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर ही नहीं होगी। हमने कहा मौला तेरे नबी की शान क्या है, क्या तुमने पढ़ा नहीं? कुरान में साफ साफ बता दिया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ प्यारे हबीब मैंने आपको नूर बना के भेजा। हाँ अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना, ऐ ईमान वालों मेरे महबूब को राइना मत कहना, अगर कहना ये तुलना कहना। हाँ ए मुसलमानों मेरे नबी की शान ये है इन्ना अतैना कल कौसर, मैंने अपने महबूब को कौसर का खजाना दे दिया। और नबी की शान ये है कि वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा तुम्हारी शान ये है कि वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा, अनक़रीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। मुसलमानों निजामाबाद वालों जरा देखो किस शान से तुम्हारा परवरदिगार अपने नबी को याद कर रहा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। हाँ मुसलमानों जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो या अय्युहन नबी का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो या अय्युहर रसूल का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो ताहा व यासीन का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो बशीर और नज़ीर का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो सिराज मुनीर का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो रहमतुल लिल आलमीन का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो नूर मुबीन का है। मगर ये कैसा उम्मतीक है जिस नबी का कलमा पढ़ता है नाम से पहले जनाब तक नहीं लिखता, रहमतुल लिल आलमीन भी नहीं लिखता, सीधे लिखता जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं हो सकता है। कोई कहे या ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करते, तो देखो यही किताब है, इसी किताब का टाइटल पेज है, अपने मौलाना का नाम लिखा तो लिखता मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। देखो किताब एक ही है, अपने मौलाना का नाम लिखा तो मुजाहिद इस्लाम भी लिखा, आलिम रब्बानी भी लिखा, मौलाना शाह भी लिखा, शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा, हजरत मौलाना भी लिखा, सैयद भी लिखा और सारी खुदाई के आका का नाम लिखा, तो जनाब तक नहीं लिखा, सीधे लिखा जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। बोलो निजामाबाद वालों ये अब्दुल मुस्तफा की तौहीद नहीं है, जिस पैगंबर का तुमने कलमा पढ़ा है उस नबी की तौहीद है। हर वफादार उम्मती का कलेजा तड़प जाना चाहिए। उनसे बता दो हम उस आला हजरत के मानने वाले हैं जिन्होंने ये हमें पैगाम दिया है या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफिदा, 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 न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
सुन लो, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हमें गैरतदार माओ ने दूध पिलाया है, हम तो ये ऐलान करते हैं हमारी माओ ने हमको ये सबक सिखाया है, खूमे नहाओ जख्म सहो सर फदा करो, जब वक्त आए दीप तो यूं अदा करो। इसलिए सुन लो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे दुश्मनों के सर को चलने को रहे कायम, गुलामाने सहे अहमद रजा खान या रसूल अल्लाह। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही? हम तो अपने हुकूमत से भी कहते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट से भी कहते हैं, जिन किताबों से फितना हो, फसाद हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, इन किताबों पर बैन लगाया जाए। बोलो, क्या किया जाए? ऐसी किताबों को चौराहे पर रख के आग लगा दिया जाए ताकि ये इंतशार, ये इख्तिलाफ, ये फितना खत्म हो जाए। वरना ये किताब जब लाखों की तादाद में हर साल छपेगी और स्कूल के निसाब में शामिल होगी, पढ़ा के निकाला जाएगा तो फितना बढ़ेगा, फसाद फैलेगा। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ऐसी किताबों पर पाबंदी लगनी चाहिए। बोलो पाबंदी, जोर से बोलो पाबंदी। हम इंतशार नहीं चाहते, हम इख्तिलाफ नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जिन किताबों से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्लो खुरेदी हो, फितना फसाद हो, उन किताबों को आग लगा दिया जाए ताकि सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आप इजाजत दो तो भयानक के बारे तो सुना दो। बोलिए, सुनाऊं? घबरा तो नहीं रहे आप लोग? देखिए, इसी किताब का सफा 126 है। कौन सा सफा है? इस्माइल देहलवी लिखता, सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता। हम भी कहते हैं। बोलो, सब किसके चाहने से होता? जोर से बोलो। जो न मानेगा काफिर हो जाएगा। बोलो, क्या होगा? सब किसके चाहने से होता? सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता। मगर एतराज आगे के जुमले पर है, लिखता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं जालिमों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमारे नबी की शान ये है कि हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो खुदा ना चाहे। हमारा नबी वो चाहता ही नहीं जो खुदा ना चाहे। नबी वही चाहते हैं जो उनका प्यारा खुदा चाहता है, और खुदा वही चाहता है जो उसका प्यारा मुस्तफा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तुम कहते हो रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। मिशकात के हदीस से पूछिए इन उलमा से, अल्लाह के पैगंबर फरमाते या आयशा तो लौ से तो लसारत मैया जवालू था। ए आयशा, अगर मैं चाहूं, जुमला गौर से सुनिएगा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें। एक दो पहाड़ नहीं, सोने के सैकड़ों हजारों पहाड़ चले। सरकार फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। और मुल्ला कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो बोलो, अल्लाह की मानोगे कि रसूलुल्लाह की मानोगे? अरे जोर से बोलो। अगर इजाजत दो तो मैं इसी बात बता दूं कि वो आपसे आंख ना मिला सके। बोलिए, बता दूं? आपके निजामाबाद में मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाज होती है, आप पढ़ने जाते हो, नमाज से पहले अजान, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, पांचों वक्त की अजान होती है ना। तो ये जिस तरीके से अजान दी जाती है, ये कुरान के 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। कुरान के किस पारे में लिखा है? कहाँ है? कहीं है? कहते हैं सब अल्लाह ही के चाहने से होता, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो जिस तरीके से ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा में अजान दी जाती है, कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो, कहीं कुरान में ये तरीका लिखा ही नहीं है, कहीं ये बताया ही नहीं गया, अल्लाह ने ये फरमान सुनाया ही नहीं। तुम कहते हो सब अल्लाह ही के चाहने से होता है, तो फजर में ये अजान क्यों देते हो? ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में ये अजान क्यों देते हो? अब अगर तुम्हें अजान देनी है तो उसकी एक ही सूरत है, तक़वियतुल ईमान को चौराहे पर रख के आग लगाओ, बदअकीदगी से तौबा करो और आला हजरत की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाली। बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत? अच्छा, अजान के बाद नंबर काहे का है? नमाज का। कितने वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं? 5। कुरान में कहीं है? अल्लाह ने कहीं फरमाया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो?
फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की ये 5 वक्त की नमाजें जो आप पढ़ते हो, कहीं कुरान में इसकी तफसील है? और ये कहते हैं सब अल्लाह ही के चाहने से होता, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो मेराज की रात हमारे आपके आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, तो अल्लाह ने कहा महबूब जब आए हो तो क्या लाए? अर्ज किया मौला तहियातो लिल्लाहि व सलवातो व तय्यबात, ये बदनी माली इबादतें सब तेरे लिए हैं। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। और जब चलने लगे तो अल्लाह ने कहा महबूब जा रहे हो? हाँ मौला जा रहा हूँ। उम्मती पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए हो? तब तो अल्लाह ने कहा 50 वक्त की नमाजें ले जाओ। कितने वक्त की? कितने वक्त की? डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाजें दी? और सरकार ने ले लिया, चले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले तो उन्होंने पूछा हुजूर उम्मत के लिए क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाजें। कहा 50 वक्त की कहाँ? कहा मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाजें फर्ज थी, वो नहीं पढ़ पाई, आपके 50 क्या पढ़ पाएगी? कहा फिर? कहा आपका रब बड़ा करीम है, आप जाके अपने रब से कहिए कुछ कम कर दे, वो आपकी चाहत पूरी करेगा, कम कर देगा। देखो हजरत मूसा नबी हैं, मगर उनका अकीदा है कि नबी के चाहने से होता है। और ये कैसा उम्मती है जिसका अकीदा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। जब हजरत मूसा ने कहा जाइए कम करा के आइए, तो सरकार ने ये नहीं कहा मौला मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, अब मैं नहीं जाऊंगा, है मूसा मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, सरकार चले गए। और जब गए तो अल्लाह ने पूछा महबूब कैसे आए? कहा मौला तूने 50 वक्त की नमाजें दे दी, बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दे। तो अल्लाह ने नहीं कहा तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो देना था डायरेक्ट दे दिया। यहाँ तो सारा मामला डायरेक्ट का है। अल्लाह ने कहा महबूब चाहते हो कम कर दे, जाओ 5 कम कर दिया। कितनी कम हो गई? कितनी? किसके चाहने से? अशरफ अली थानवी के, रशीद अहमद गंगोही के, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेठवी के, किसके चाहने से कम हुई? कितनी रह गई? आए हजरत मूसा ने कहा फिर जाइए, 5 फिर कम हो गई। कहा फिर जाइए, 5 फिर कम हो गई, 9 मर्तबा गए। कितनी माफ हो गई? कितनी रह गई? कितनी रह गई? अल्लाह ने कहा महबूब ये 5 ले जाओ, अपनी उम्मत को दे देना, कह देना वो पढ़े 5, और उनकी 5 जब मेरे पास पहुंचेगी तो मैं रहमत का एक नुक्ता लगा दूंगा, पढ़ेंगे 5 मगर सवाब उन्हें 50 का मिलेगा। सरकार लेके आ गया। हजरत मूसा ने कहा एक मर्तबा फिर चले जाइए। आप तो सोच रहे होंगे काश मान लेते, सरकार चले जाते, छुट्टी ही मिल जाती। सरकार ये नहीं कहते हैं 9 मर्तबा जा चुका हूं, अब जाऊंगे तो कुछ नहीं होगा। फरमाते अब मुझे जाते हुए शर्म आती है, यानी यकीन तो है मेरा रहमत वाला परवरदिगार कम करेगा, मगर कहते हैं मुझे जाते हुए शर्म आती। तो डायरेक्ट अल्लाह ने कितने वक्त की नमाज फर्ज की? जोर से। और नबी के चाहने से कितनी कम कर दिया? वसीले से कितनी रह गई? एक वसीला की 2 जी कितने? अरे हजरत मूसा और सरकार दोनों का वसीला 2 वसीले, कितने रह गए? कितनी रह गई? तो डायरेक्ट अल्लाह ने कितनी दिया? अब जो लोग डायरेक्ट वाले हैं वो कितनी पढ़े? उनसे कहो मरतबा मस्जिद में चले जाओ, शामी कबाब बनाते रहो। फजर खत्म, जोहर शुरू, जोहर खत्म, असर शुरू, असर खत्म, मगरिब शुरू, मगरिब खत्म, ऐसा शुरू, 5 के बाद छठा, छठे के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां, और 50 खत्म होते होते दूसरे दिन का सूरज निकल आएगा। फिर 50 खत्म होते होते तीसरे दिन का सूरज निकल आएगा। एक मरतबा मस्जिद में चले जाओगे तुम्हारी अर्थी निकलेगी, तुम निकल ही नहीं सकते। डायरेक्ट अल्लाह ने कितनी फर्ज किया? कितनी? और ये लोग पढ़ते कितनी है? तो अगर 5 पढ़े तो आपको क्या करना चाहिए? आला हजरत का जूता उठा के तड़ा तड़ लगाना चाहिए। तेरा खाए तेरे गुलामों से भूल जाए, नजदीक है जो खाने गुर्राने वाले। पढ़ता है 5 और कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। अगर 5 पढ़ना है तो तकबतुल ईमान में आग लगा, वहाबियत से तौबा कर, आला हजरत की चौखट पकड़ के कह दे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा आने वाले। तो वसीले वाले कितनी पढ़ाए और डायरेक्ट वाले? मैंने गोवा में तकरीर में ही कह दिया तो मौलवी साहब खड़े हो गए, मौलाना हम मुतलक वसीले के मुनकिर नहीं हैं, कब्रों के वसीले के मुनकिर। कब्रें मिट्टी का ढेर, कब्रों पे नहीं जाना चाहिए। हमने कहा अल्लाह ने 50 दिया, रसूलुल्लाह ने लिया, चले आए, कम कराने कैसे गए? कहा हजरत मूसा ने कहा तब गए। मैंने कहा हजरत मूसा ने जब कहा तो वो कहां से आए थे? कहा अपनी कब्र से निकल के आए थे।
हमने कहा बेवकूफ, कब्र वाले हजरत मूसा के कहने से सरकार गए और कब्र का इतना बड़ा फायदा उठाता है कि 50 के बजाय 5 पढ़ता है, फिर भी कब्रों को मिट्टी का ढेर कहता है। कब्रों ही के तो ये बरकत है कि 50 के बजाय 5 पढ़ा जाता है। तो बोलो मुसलमानों, हम सुन्नियों का, बरेलवियों का जो अकीदा है वो कुरान से साबित, हदीस से साबित है। बोलो कहाँ से साबित है? जोर से बोलो कहाँ से साबित है? और इन्हें कहा ना कुरान से साबित, ना हदीस से साबित, ना यहाँ चल रहा ना वहाँ चल रहा। कहते हैं रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो अब इन्हें कितनी पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए और पढ़ते कितनी है? अच्छा ये बताओ, इनके यहाँ लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? तो जब मरते हैं तो क्या करते हैं? नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, मुर्दे को ले जाके दफन कर दिया। यही इतना करते हैं कि कुछ और भी करते हैं? नहीं, कुछ और भी करते हैं। नमाज जनाजा पढ़ते हैं। वो लोग पढ़ते हैं कि नहीं? आप तो पढ़ते ही, वो लोग भी पढ़ते हैं। तो ये नमाज जनाजा जो पढ़ी जाती कहीं कुरान में है? ला तसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। अल्लाह ने कहा जो नबी के दुश्मन है उनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, उनके कब्र पे खड़े मत हो। मगर पढ़ने का कोई वाज़ेह हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। अब तुम कहते हो सब अल्लाह ही के चाहने से होता है। तो जब कोई मर जाए टिकटी पे लटाओ, रस्सी से कसो, ले जाके या तो दरिया में तैरा दो या आग लगा दो। अगर नमाज जनाजा पढ़नी है तो तक़रीतुल ईमान में आग लगानी पड़ेगी, वहाबियत से तौबा करना पड़ेगा, आला हज़रत की चौखट पकड़ के कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अच्छा ये बताइए, ये खतना जो किया जाता है आज, उससे वो जो त्यागी चला गया ना, तो पूरी धर्म के लोग उससे कह रहे हैं कि जाओ वो भी बदल के लाओ। वो कैसे बदलोगे? उसको कैसे सर्जरी कराओगे? तो ये खतना जो किया जाता है क्या कहीं कुरान में है? अल्लाह ने कहा कोई पैदा हो जाए तो खतना कराओ, और जब है ही नहीं है तो अपने बच्चों का खतना कराना बंद करो। अगर खतना कराना है तो एक ही सूरत है, तक़रीतुल ईमान में आग लगाओ, वहाबियत से तौबा करो और आला हज़रत की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। याद करो तफसीर रूहुल बयान, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक आज़म का जमाना। एक मस्जिद के इमाम रोजाना जहरी नमाजों में सूरह अबासा व तवल्ला की तिलावत करता है। मुक्तदी आए, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारी मस्जिद का इमाम जहरी नमाजों में रोजाना सूरह अबासा व तवल्ला ही पढ़ता है। तो हजरत उमर ने फरमाया जाओ उस इमाम को पकड़ लाओ। इमाम पकड़ के लाया गया। तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम रोजाना जहरी नमाजों में ये सूरह अबासा व तवल्ला ही क्यों पढ़ते हो? तो उसने कहा मुझे ये सूरत ज्यादा अच्छी लगती है। क्या कुरान में 114 सूरतें हैं? उन 114 सूरतों में से यही एक सूरत तुम्हें ज्यादा क्यों अच्छी लगती है? तो उसने कहा इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को डांटा है। हजरत उमर ने सुना तो तेवर बदल गया, तलवार म्यान से निकाली, एक वार किया, सरतन से जुदा कर दिया, लाश खाको खून में तड़पने लगी, पूरे मदीने में हंगामा हो गया। आज उमर ने एक दाढ़ी वाले का कत्ल कर दिया, कलमा पढ़ने वाले का खून बहा दिया, एक इमाम के गर्दन कलम कर दी। लोग आए उमर ये आपने क्या किया? हजरत उमर ने फरमाया क्या हुआ? कि आपने एक कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया, दाढ़ी वाले का कत्ल कर दिया, नमाज पढ़ने वाले का कत्ल कर दिया, कुरान पढ़ने वाले का कत्ल कर दिया। फरमाया हाँ हाँ, दाढ़ी वाले का कत्ल मैंने किया है, कलमा पढ़ने वाले का कत्ल मैंने किया है, कुरान पढ़ने वाले का कत्ल मैंने किया है, मगर किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया है। कहा दाढ़ी रखता था, कलमा पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, मुसलमान नहीं था। फरमाया जिसका यह अकीदा हो कि अल्लाह ने नबी को डांटा है, वो चाहे जितनी बड़ी दाढ़ी रख ले वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हजरत उमर ने सर कलम करके बता दिया नबी का इश्क मुकद्दम उम्मती के लिए चिराग जैसे जरूरी है रोशनी के लिए। हजरत उमर ने सर कलम करके बता दिया है मोहम्मद है मताए आलम इजाद से प्यारा, बिदर मादर बिरादर मालो जान औलाद से प्यारा। इसलिए मुसलमानों चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, जो भी हमारे नबी की तौहीन करेगा बोलो बर्दाश्त करोगे? अरे जोर से बोलो बर्दाश्त करोगे? हमारा तो हुकूमत से मुतालबा है कि मुल्क में अमन और शांति अगर बरकरार रखना है, मुल्क की सालमियत दरकार है, तो ऐसे सरपसंदों पर लगाम लगाई जाए,
उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, उन पे मुकदमा चलाया जाए, उन्हें तख्तेदार पर लटकाया जाए, इसलिए कि अगर मजहब इस्लाम के खिलाफ आज किसी ने बकवास की है, हमारे आका की शान में तौहीन की है, तो कल तुम्हारे धर्म गुरुओं को नहीं कोई बख्शेगा, तुम्हारी धर्म पुस्तकों को कोई नहीं बख्शेगा। इस तरीके से पूरे मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। अगर चाहे तो मुल्क का अमन अमान बरकरार रहे, मुल्क की शांति भंग ना होने पाए, तो भंग होने से पहले पहले ऐसे जालिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाओ, उन्हें तख्तेदार पे लटकाओ, उन्हें फांसी की सजा दे दो, ताकि किसी की धीमा हुई इज्जत और हुर्मत को कोई पामाल करने की जरूरत न कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं कि हिंदुस्तान ये एक ऐसा मुल्क है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए। कौन नहीं जानता है तन के गोरे मन के काले अंग्रेज सात समंदर पार से हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान के रहने वालों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, सोने की चिड़िया समझकर यहाँ कब्जा कर बैठे, पूरे मुल्क पे राज कर रहे थे। हमें और आपको, हिंदू मुसलमान सबको उन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। सबसे पहले जिहाद का फतवा किसने दिया? कायदे तहरीक आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान किया इन तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। अल्लामा फजल हक खैराबादी के ऐलान जिहाद को सुनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में बगावत की आग भड़की, लोगों के अंदर जज्बे जिहाद पैदा हुआ, लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने मरने को आमादा हो गए। और फिर दुनिया ने देखा कि हर तरफ खून-ए-दी, फितनो फसाद का झगड़ा और इख्तलाफ का मामला गर्म हुआ। और फिर देखते ही देखते तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को हर जगह जलील और रुस्वा होना पड़ा। मगर किताब का नाम तज़किरतुर रशीद देखो, रशीद अहमद गंगोही लिखता है अंग्रेज सरकार मालिक भी है, मुख्तार भी है, जो चाहे करे। देखो तेवर देखो, नबी की बात आई तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। और तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों की बात आई तो कहता अंग्रेज सरकार मालिक भी है, मुख्तार भी है, जो चाहे करे। नबी के बारे में लिखता रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, और अंग्रेजों के बारे में लिखता मालिक भी है, मुख्तार भी है, जो चाहे करे। बोलो ये वफादार का काम है कि गद्दार का? अरे जोर से बोलो। और सुन लो, तलाश करते करते सिपाही अंग्रेज पहुंच गए। कासिम नानोतवी ही से पूछ लिया, मौलाना कासिम नानोतवी अभी यहाँ खड़े थे, कहाँ चले गए? तो लिखते हैं अपनी किताब में कि जहाँ खड़े थे एक कदम आगे बढ़ाया और मुड़ के देखा कि अभी तो यहाँ खड़े थे। तो अंग्रेज ये समझे अभी यहाँ खड़े थे, चले गए होंगे, वो उधर ढूंढने चले गए, ये 9-11 हो गए। देख रहे हैं कितने बड़े मक्कार थे ये। मगर आओ सुनो, अल्लामा फजल खैराबादी जब अपने वतन खैराबाद में पहुंचे, मुखबिर ने जाकर अंग्रेजों को खबर दी कि जिन्होंने फतवा जिहाद दिया था वो अपने वतन खैराबाद में है। फौज भेजी गई, अल्लामा को खैराबाद से गिरफ्तार किया गया, अंग्रेज जज के दरबार में लाके लखनऊ में खड़ा किया गया। अंग्रेज ने मुखबिर को बुलाया, क्या यही मौलाना फजल खैराबादी हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फतवा जिहाद दिया? मुखबिर ने जब सूरत देखी तो मरूब हो गया, कहने लगा ऐसा लगता है ये कोई दूसरे मौलाना फजल खैराबादी आ गए हैं जिन्होंने फतवा जिहाद दिया था, वो ये नहीं मालूम होते। अब जब मुखबिर ने बयान बदल दिया तो रिहाई आसान थी, मगर आईने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। उनके देवबंद के मौलाना ने कदम आगे बढ़ा के कहा अभी तो यहाँ मौलाना कासिम नानोतवी थे, यानी मक्कारी करके जान बचा ली, मगर कायदे तहरीक आजादी अल्लामा फजल खैराबादी ने मुखबिर को डांट के फरमाया अबे झूठ क्यों बोलता है? अंग्रेज ने कहा अंग्रेज कुत्ते सुन ले, मैं वो फजल खैराबादी हूँ जिसने तुम्हारे खिलाफ फतवा दिया था। मेरा कल भी वही फतवा था, आज भी वही फतवा है, जिंदगी के आखिरी सांस तक वही फतवा है। अंग्रेज जज ने कहा मौलाना क्या कह रहे हो? जान से हाथ धोना पड़ेगा, जजीरे अंडमान जाना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। फरमाया सोलो, खकार के उसके मुंह पे थूका, फरमाया एक लम्हे की जिंदगी 1000 साल जिंदगी से बेहतर होती है। अंग्रेज ने काला पानी की सजा सुनाई, सारा कपड़ा तक उतार लिया गया, सारी आशाइशें छीन ली गई, काला पानी भेज दिया गया और फिर वहीं उनका इंतकाल हो गया। और जिस दिन इंतकाल हुआ तो आशिक का जनाजा था, बड़ी धूम से निकला।
काफी भीड़ उनके जनाजे के साथ जा रही थी। एक नौजवान हाथ में कोई पर्चा लेके आया, लोगों से पूछा ये किसका जनाजा ले जा रहे हो? कहा अल्लामा फजल खैराबादी का ले जा रहा हूँ। उसकी आंख से आंसू बहने लगे, हाथ का लिफाफा छोड़ के जमीन पे गिर पड़ा। कहा तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? कहा पूछ रहे हो क्या रिश्ता? ये मेरे बाप थे, मैं इनका बेटा था। मैंने अपने बाप का मुकदमा यहाँ से लेके लंदन तक लड़ा और हर जगह मुझे कामयाबी मिली। अभी रिहाई का परवाना मैंने हासिल कर लिया था, लेके आया था, मगर मेरे गैरतमंद बाप को ये गवारा ना हुआ कि देश आजाद ना हो और वो यहाँ जिंदगी गुजारे, इसलिए उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कुर्बान कर दिया। हमें कहने दो इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके, इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा नाकाम नहीं। याद करो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्लाह खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। शाहजहांपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, फैजाबाद की जेल में बंद किया गया। मुकदमा चला और अशफाकुल्लाह खान को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। जब तख्तेदार पर उन्हें खड़ा किया गया तो दस्तूर के मुताबिक अंग्रेजों ने पूछा था अगर कोई आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना हो तो बताओ। हजरत अशफाकुल्लाह खान ने कहा कलम कागज दे दिया जाए। कलम कागज दिया गया, उन्होंने कुछ लिखा। अंग्रेजों ने समझा बीवी के नाम वसीयतनामा लिखा होगा, बेटे का नाम कोई मोहब्बत भरा पैगाम लिखा होगा, दो सहबाब के नाम कोई वाला नामा लिखा होगा। मगर लोगों ने देखा अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा गले में पहनकर न बीवी के नाम न बेटे बेटी का नाम, अपनी बूढ़ी माँ के नाम एक खत लिखा था। माँ मुझे बताती थी मैं बचपन में बड़ा खूबसूरत, मोहल्ले की औरतें आकर मेरा चेहरा देखती थी, मेरे हुस्न की आपसे तारीफ करती थी। आप कहती थी बहन ये अल्लाह की अमानत है। माँ अमानत का मतलब ये होता है जिसकी अमानत है जब तक चाहे वो रहे, जब चाहे वापस ले ले। माँ जब तक अल्लाह ने चाहा ये अमानत आपके पास रही। अब देश की आजादी के लिए तुम्हारा बेटा फांसी के तख्ते पर खड़ा है, चंद लम्हों के बाद इसकी जान इसके जिस्म से निकल जाएगी। ए मेरी बूढ़ी माँ, जब तुम्हें ये पता चले तुम्हारे बेटे को फांसी दे दी गई तो आंसू न बहाना, गम न करना, फख्र से सर ऊंचा करना और दुनिया को बता देना मैं उस गैरतमंद बाप बेटे की माँ हूँ जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कुर्बान कर दिया है। इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो सर को आग लग जाए। त्यागी के नाम बनकर आज हमारे नबी को गालियां दी जा रही, हमारे दीन को गालियां दी जा रही हैं, आज हमारे मजहब को गालियां दी जा रही। हुकूमत अपने होश कब सामने लाएगी, कब नाखून वो अपने अक्ल का खोलेगी और कब इंसाफ करेगी? वक्त आ गया है। याद करो मुरादाबाद में अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी की सजा सुनाई गई, तख्तेदार पे खड़ा किया गया तो लोगों ने पूछा ए अल्लामा काफी तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना हो तो बताओ। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा कलम कागज दे दिया जाए। कलम कागज दे दिया गया तो अल्लामा किफायत अली काफी ने कुछ लिखा। लोगों ने समझा बीवी का नाम लिखा होगा, माँ बाप का नाम लिखा होगा, दो सहबाब का नाम लिखा होगा। मगर जब तहरीर मुकम्मल हुई तो उन्होंने देखा कि बजाय कुछ लिखने के उन्होंने शायरी की थी, एक नात के कुछ अशार लिखे थे और वो पूरी कौम के नाम लिखा था। क्या लिखा था? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नादा न हो, बादे मुर्दल जिस्म पर खाली कफन रह जाएगा। और अकीदे का शेर सुनो, ये कोई वहाबी नहीं लिख सकता है। अल्लामा काफी कहते थे जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हंसता, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हंसता, नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा किफायत अली काफी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी जान निछावर कर दी। अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कौन नहीं जानता रोहिला पठान हाफिज रहमत खान ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। हजरत आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। और जब हमारे इन हजारों उलमा ने, सैकड़ों उलमा ने
ने, अहले सुन्नत के अकाबिर ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी तो इनका खून रंग लाया और तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। और आज उसका सिला ये मिला है कि जब मिल पड़ा वक्त पे चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, इसी दिल के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए। सुन लो, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने लहू कह के कतरा बहाया है वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, ये सुन्नी बरेली सूफी मुसलमान न कल गवारा करते थे, न आज गवारा करते हैं, न आइंदा कल गवारा करेंगे। हमारा तो ऐलान ये है, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, और खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। इसलिए तौहीन करने वाला चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, जो भी मेरे नबी की तौहीन करेगा, बोलो निजामाबाद के गयूर मुसलमानों बर्दाश्त करोगे? अरे जोर से बोलो, बर्दाश्त करोगे? यही किताब है, इसमें लिखा गया नबी मरकर मिट्टी में मिल गए मादल्ला। अरे जोर से बोलो मादल्ला। अल्लाह ताला ऐसे गलत अकीदों से हमें और आपको महफूज रखे और मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, हाँ, ये सबकत लसानी थे। मैंने कह दिया कि अल्लाह की मानोगे या रसूल की मानोगे। हम अल्लाह की भी मानेंगे, रसूल की भी मानेंगे, अलबत्ता वहाबी के नहीं मानेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हम अल्लाह और रसूल की मानेंगे, मगर किसी बदअकीदा वहाबी देवबंदी की न कल मानते थे, न आज मानते हैं, न आइंदा कल मानेंगे। अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।